आपण अर्ज भरलेला आहे. महाविकास आघाडीतर्फे या येणाऱ्या विधानसभेची उमेदवारी आपल्या सगळ्यांच्या नेत्यांच्या माध्यमातून आपल्याला मिळालेली आहे आणि आपल्या सगळ्या चाहते आणि कार्यकर्त्यांच्या सोबत आपले नेते आदरणीय माजी खासदार डॉक्टर बोपचे साहेब, आमचे नेते जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते माजी आमदार दिलीपभाऊ बनसोड साहेबही आपल्या मोरगाव औद्योगिक विधानसभेचे उमेदवार आहेत सध्या. त्यांच्या सगळ्यांच्या सोबत आम्ही आज उमेदवार दाखल केलेली आहे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे ज्या प्रकारचा असंतोष हा महायुती जी आहे भाजप शिवसेना आणि ते फुटलेलं राष्ट्रवादी यांच्यामध्ये जे सरकार चालू होतं, या सरकारने महाराष्ट्राचं कल्चर हे कलंकित करण्याचा मागे केलेला आहे. त्याच्या एक समाचार घेण्यासाठी ही सगळी जनता रस्ता उचललेली आहे आणि इथले विद्यमान आमदार ज्यांनी फक्त मोठ्या मोठ्या लोकांना पोचत फक्त त्यांनी कन्स्ट्रक्शनचे काम होतं ते कामाला प्राथमिकता देत सामान्य लोकांचे प्रश्नाकडे लक्ष न देता गोरगरिबांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आज जनता रस्ता उतरलेली आहे आणि नक्कीच हा जनसभा पाहून आपण विचार करू शकता की येणाऱ्या विधानसभेमध्ये तिरोळा विधानसभेमध्ये नाही तर समजा महाराष्ट्रामध्ये एक परिवर्तन लाटेल आणि महाविकास आघाडी सरकार महाराष्ट्रात स्थापन होईल एवढं मी तुम्हाला प्रामुख्याने सांगतो. जिल्हाध्यक्ष साहेब, आपल्यापैकी काही उमेदवारांनी काल अर्ज भरले, याच्याबद्दल महाविकास आघाडीनं निर्णय घेतल्याप्रमाणे आमच्या युतीमध्ये जे काही आघाडी झालेली आहे त्या आघाडीमध्ये जे उमेदवार आम्ही या ठिकाणी रविकांत बोपचे यांना महाविकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून आम्ही काँग्रेस कमिटीकडून समर्थन दिलेलं आहे. ज्या लोकांनी अर्ज सादर केले काँग्रेसच्या ते 4 तारखेच्या आतमध्ये विड्रॉल करतात. 3 वाजलेले आहेत. नामनिर्देशन स्वीकृतीचा कालावधी संपलेला आहे. आरोपींचे दरवाजे बंद करून आरोपींचे दरवाजे बंद आपण अर्ज भरलेला आहे. काय सांगणार आपण आज अर्ज भरलेला आहे? असं आहे, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाची जी निवडणूक आहे या निवडणुकीचा आज नामांकनांचा शेवटला दिवस आणि आपल्या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, उद्धव, शिवसेना, कम्युनिस्ट पार्टी आणि इतरही आमचे सगळे मित्रपक्ष जे आहेत यांचा उमेदवार रविकांत बोपचे हा आहे आणि यांनी 5 वर्ष या मतदारसंघामध्ये सर्वसामान्य माणसाच्यासाठी जनतेच्यासाठी जे काम केलेलं आहे त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की या नामांकन भरण्याच्यासाठी म्हणून एवढी म्हणजे हजारो लाखोच्या संख्येने ही जी गर्दी या ठिकाणी उसळली तर हा जनतेचा प्रेम आहे आणि हा जनतेचा प्रेम असल्यामुळे या मतदारसंघातून रविकांत बोपचे हा नेतृत्व करण्याच्यासाठी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये जाणार. या क्षेत्राच्या विकासाच्यासाठी तो रात्रीवंश काम करणार आणि फक्त एवढंच नव्हे तर मी उभा महाराष्ट्र फिरतो. यावेळेस महाराष्ट्रामध्ये सत्तेचं परिवर्तन अटल आहे आणि त्याच्यामुळे आता या महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार येणार हा ठाम विश्वास या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. सर, जनता के जो प्रश्न है जो रोजगार को लेकर और जो शिक्षा को लेकर, तो उस बारे में आप किस नज़र से देखना चाहोगे? ऐसा है, अभी की जो कार्यरत सरकार है इनको रोजगार, एजुकेशन और किसान और मजदूर इन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है. इनको तो खाली इनकी सत्ता चाहिए और वो सत्ता के लिए वो इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की आर्थिक अर्थव्यवस्था यहाँ पूरी बिगड़ चुकी है और यही अगर सरकार रही तो ना यहाँ पे मतलब शिक्षा को महत्व मिलेगा, शिक्षा को नहीं मिलेगा, रोजगार को नहीं मिलेगा और बेरोजगारी और बढ़ती जाएगी. क्यों कि आज जो लोग महाराष्ट्र में नेतृत्व करते हैं वो खुद ये कहते हैं यहाँ के प्रकल्प ये गुजरात में भेजते हैं और उसके ऊपर अगर हम लोगों ने टिप्पणी किया तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी ये कहते हैं कि गुजरात ये कोई पाकिस्तान में है क्या, तो तुम मतलब गुजरात का नेतृत्व करते हो क्या महाराष्ट्र का नेतृत्व करते हो. और ऐसा निकम्मा नेतृत्व अगर महाराष्ट्र में होगा तो ये नेतृत्व
को बदलने का मतलब यहाँ के जनता ने, महाराष्ट्र के, ये बिल्कुल ठान लिया है। जो महायुति की तरफ से जो योजना गरीब जनता के लिए दी जा रही है, तो उसको आप किस नजर से देखा करोगे? कोई योजना इन लोगों ने गरीबों को दे नहीं रही है। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात अगर मतलब हमारे चाहे केंद्रीय नेतृत्व होगा या महाराष्ट्र का होगा ये करता होगा तो 2000, 6000, 4000 ये किसानों के, बेरोजगारों के अकाउंट में पैसे डालने से भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा, महाराष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं होगा। आत्मनिर्भर करना होगा, बेरोजगारों के हाथों को काम देना होगा, किसानों को दाम देना होगा और मजदूरों को भी उनके हित के कायदे बनाने होंगे। तो हित के कायदे थे वो इन लोगों ने खत्म कर दिए, जिसके कारण आज पूरे देश का और महाराष्ट्र का मजदूर ये एकदम मतलब बेकाम होने की स्थिति में है। और जनता का ऐसा भी कहना है, हम चर्चा बैठक करते रहते हैं गली नुक्कड़ पर, उनका ऐसा भी कहना है आपके विरुद्ध में जो 10 साल इनको जो सांसद रह चुके, विधायक रह चुके, तो उन्होंने भी जो आप अच्छे से कार्यकाल आपका भी नहीं रहा, ऐसा भी उन जनता का कहना। नहीं, गलत बात है। ऐसा पूरा मतलब तिरोड़ा विधान क्षेत्र का कोई एक काम नहीं होगा कि मैं मेरे 5 साल में जो काम किया है तो यहाँ का विधायक जो है उसने 10 साल में नहीं किया। दूसरी महत्व की बात, वो अपने आप को अगर मतलब पानी या वो सिंचन की बात करता होगा तो यहाँ के विधायक का राजकीय जन्म ही नहीं हुआ था जब धापेवाड़ा का हम लोगों ने भूमि पूजन किया था। और जनता का ये भी कहना है कि जैसे आपको पहले जो 5 साल पहले सर आपने जो चुनाव लड़े थे तो वो पार्टी में आप फेरबदल करते रहे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, पार्टी के फेरबदल का प्रश्न नहीं है। राजकारण ये वैचारिक आधार पे होता है। हमने जिस भारतीय जनता पार्टी को बनाया था उनकी वैचारिक पातळी ये खत्म हो चुकी, वो भ्रष्टाचार में अब लिप्त हो चुके और इसके कारण खाली कमल वासिन पाउडर से नहाने से आदमी शुद्ध नहीं होता और इनके अशुद्धता के कारण हमको उन सारे पक्षों को तोड़कर अपने साथ जोड़ लिया। तो अब इनकी विचारधारा कहाँ रही, खत्म हो गई। तो किस मुद्दे को लेकर आप अभी जो चुनाव का जो बिल्कुल बजा चुके हो, तो किस मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ोगे? हमको यहाँ पर इस देश में ओबीसीओ को, एससी को, एसटी को न्याय देना है और जब तक के जात न्याय जनगणना इस देश में नहीं होती, इस महाराष्ट्र में नहीं होती, तब तक के ये प्रवर्गों को न्याय मिल नहीं सकता। परम पूज्यनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है तो उस संविधान का नाम तो ये जरूर लेते हैं लेकिन इनके काम में वो कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो देवेंद्र जी फडणवीस यहाँ नागपुर में फार्म भरने गए और उन्होंने बाबा साहब को हार चढ़ाए और जय श्री राम के नारे लगाए। वहाँ पर जय श्री राम नहीं, वहाँ पर जय भीम का नारा लगना चाहिए था। ऐसे आपने जब जनगणना की बात कर रहे हो तो आपने एससी, ओबीसी और कौन सा प्रवर्ग बोले? तो एसटी, ओबीसी। और तो आपको ऐसा लगता है कि इसी चीज में जो जनगणना होना चाहिए और अदर कास्ट जो है जो नहीं वो हिंदू से लेके इसमें सब आ गए। कैसा है, ओबीसी, एससी, एसटी सब आ गए, बहुजन में सभी आ गए। यानी उसमें ये जो उचित जो मतलब मैंने मारवाड़ी, गुजराती से लेके तो ये मेरे कहने में कोई भी ऐसा भारत का समाज नहीं रहता जिसकी जनगणना नहीं हो सकती। सर हिंदू ही कास्ट आएगी कि और कोई कास्ट आएगी? हिंदू ये कास्ट है ही नहीं। ये जो हिंदू जो बोला जाता है अपने को ये, तो उसके बाद जो हिंदू की वो जनगणना जीवन हिंदू दूसरे पक्ष का भी हिंदू ये जीवन पद्धति है। किस प्रकार से भारी तो देख सकते हो किस प्रकार भारी आक्रोश के साथ उनके कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने स्पष्ट जवाब यहाँ दे चुके हैं और उनकी तरफ से भी उनके भारी जनता आक्रोशित किस प्रकार से उनके बेताक जवाब थे आपने देख ही चुके और किस प्रकार से वो एक छवि को दर्शाते हुए और बेताब जो उनके तरफ से जवाब दे चुके हैं। तो धन्यवाद।